उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। देश के हर कोने में गणेश स्थापना, गणेश महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। आज 8वें दिवस, अष्टम दिवस के दरमियान वलसाड़ के मोगरावाड़ी के क्षेत्र में विनोद मित्र मंडल द्वारा भी गणेश महोत्सव का 10 दिन का भव्य आयोजन किया गया। विनोद मित्र मंडल पिछले 19 वर्षों से गणेश महोत्सव लगातार 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का आयोजन करता आ रहा है। कोरोना समय के 2 वर्ष में भी विनोद मित्र मंडल ने जिस प्रकार से सरकार की निर्धारित किया गया नियमों के मुताबिक विनोद मित्र मंडल ने भी देश भर में जिस प्रकार से गणेश आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार से कोरोना काल के दरमियान भी विनोद मित्र मंडल ने पीछे हट नहीं किया और छोटे सी मूर्ति को लाकर आयोजन किया गया। लेकिन इस वर्ष धूमधाम से गणेश महोत्सव का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। खास करके गुजरात के मुख्यमंत्री श्री ने जब प्रतिमाओं के जो ऊंचाई थी उसकी सीमा पर से प्रतिबंध हटा लिया गया, तो युवा वर्गों में और गणेश भक्तों में हर्ष उल्लास का माहौल देखने को मिला था। और क्यों ना हो, गणेश महोत्सव होता ही है हर्ष उल्लास लाने के लिए, एक खूबसूरत महोत्सव, और साथ में पूरे जीवन भर का हर विघ्न को वो लेकर चले जाते हैं और हमारे जीवन को सुखमय रिद्धि सिद्धि से भर देते हैं। गणेश महोत्सव के इस खूबसूरत पंडाल में हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग यहाँ पर एक साथ एकजुट होकर गणेश वंदना और गणेश उपासना में जुट जाते हैं। उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से पूरा टीम जा पहुंचा वलसाड़ के मोगरावाड़ी के विनोद मित्र मंडल में, और वहां पर भी उज्जवल भारत न्यूज टीम की मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य ने वहां पर आरती और गणेश उपासना, गणेश वंदना किया और वहां के महाराज जी से जानने का प्रयास किया गणेश महोत्सव का हमारे जीवन पर कितना महत्व है, क्यों आखिर हम गणेश महोत्सव मनाते हैं, गणेश महोत्सव क्यों शुरू किया गया था, किसने शुरू किया था, गणेश महोत्सव का हमारे जीवन पर क्या असर होता है। साथ में महेश परमार जी जो इसी मंडल के सदस्य भी रह चुके हैं, लगातार 19 वर्षों से वो इस गणेश महोत्सव का हिस्सा बनते आए हैं। तो चलिए आइए आपको ले चलते हैं वलसाड़ के मोगरावाड़ी के विनोद मित्र मंडल में, जहां पर हमारे महाराज जानी जी बताएंगे गणेश महोत्सव का महत्व उनके शब्दों में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश के अनंत चौदस तक गणेश महोत्सव का एक बहुत ही बड़ा महोत्सव पूरे देश के हर कोने में, हर शहर में, हर गांव में मनाया जाता है। और कहते हैं ना, रिद्धि सिद्धि विघ्नहर्ता, अगर कोई विघ्न जीवन में आता भी है तो गणेश जी के आते ही पूरे साल हमारे जीवन का विघ्न वो हर दूर हो जाता है, क्योंकि वो सच में विघ्नहर्ता है। अगर कोई मुश्किल वक्त आता भी है तो गणेश जी का पूजा उपासना करने से वो विघ्न तुरंत खत्म हो जाता है। आइए हमारे साथ महाराज जी उपस्थित है, उनसे जानते हैं कि गणेश चतुर्थी से लेकर और अनंत चौदस तक का जो महोत्सव है, 10 दिन का जो महोत्सव है, उसका क्या महत्व है, हमारे जीवन में गणेश उपासना करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना महत्व रखता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं के शब्दों में। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। गणेश जी का जो महोत्सव शुरू होता है चौथ से लेकर और अनंत चौदस तक, उसके बारे में ज़रा बताइए अपने शब्दों में। जी, गणेश चतुर्थी है, गणपति की जो पूजा हम करते हैं पहले दिन से, चौथ से लेकर अनंत चौदस तक जी। तो उसमें चौथ के दिन से जी हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि उस दिन से महाभारत की शुरुआत हुई थी लिखने की। अच्छा। चौथ के दिन से, और गणपति लिख रहे थे और व्यास जी बोल रहे थे। वो लिखावट मतलब वो गणपति जी जो लिखना शुरू किया था वो अनंत चौदस तक लिखा। चौथ से लेके अनंत चौदस तक जो गणपति जी ने जो ग्रंथ में लिखा उसका नाम है महाभारत, और वो महाभारत का लिखान वो अनंत चौदस के दिन पूर्ण हुआ जी। अनंत चौदस के दिन पूर्ण हुआ तो 9 दिन तक गणेश जी एक ही जगह पर बैठे थे ना जी। तो भूख लगी, प्यास लगी, थक गए थे, तो वो
अनंत चतुर्दशी के दिन व्यास भगवान ने वो गणपति को ऊर्जा लाने के लिए उसके शरीर के ऊपर मिट्टी लगाई और मिट्टी लगाने के बाद उस गणेश जी को बोला गया कि आप स्नान करके आओ, उसके बाद आपको भोजन वगैरह में देता हूँ। तो हम लोग आनंद चतुर्दशी के दिन गणपति को विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं और वहाँ पे गणपति जी को हम विसर्जन कर देते हैं। लेकिन महत्व ये है कि आनंद चतुर्दशी तक जो महाभारत लिखा गया है ना, तो वो चौथ के लेके अनंत चतुर्दशी तक जो भी आदमी गणपति की पूजा करता है ना, उसके घर पे रिद्धि सिद्धि का वास होता है और उसके घर जो भी कोई विघ्न आएगा ना, तो गणपति जी वो विघ्न जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए वो विघ्न दूर कर देगा। गणपति जी का पूजा बहुत मान्य रखता है हमारे जीवन में। जो भी कोई बालक अगर बुद्धि में कम हो, वो गणपति की पूजा करे तो वो बालक को विद्याभ्यास में प्रगति होता है। जो भी कोई आदमी गरीब है, पैसा वाला नहीं है, उसको पैसे की ज़रूरत है और वो चौथ से लेके आनंद चतुर्दशी तक पूजा करेगा तो उसके घर बहुत सारी रिद्धि सिद्धि आती है। जो भी कोई आदमी गणपति की पूजा करता है चौथ से लेके चतुर्दशी तक, तो गणपति दादा उसको मोक्ष भी प्रदान करते हैं। और जो भी कोई हस्बैंड वाइफ यानी कि पति पत्नी चौथ के लेके चतुर्दशी तक गणपति की पूजा करते हैं, तो गणपति उसके घर बालक का जन्म यानी कि उसका घर पारणु बुलाते हैं। तो ये अलग अलग बिलग बिलग आदमी जो जो पूजा करता है उसकी इस तरफ से उसको पूजा का फल मिलता है। तो गणपति दादा रिद्धि सिद्धि का मालिक है। अच्छा विचार, अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि गणपति दादा देते हैं। जो भी कोई करता है भगवान उन सबको खुश रखे, हैप्पी रखे और इसके जीवन में ऐसा ही कार्य करता रहो। गणपति की पूजा जिंदगी भर करो तो भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये चौथ के लेके चतुर्दशी तक विशेष पूजा का विशेष महत्व रहता। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू धर्म के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हिंदू धर्म हमें ये सिखाता है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हम श्री गणेश कहते हैं और यही हमारा धर्म हमें सिखाता है। हमारे साथ समाज के बहुत बड़े कार्यकर्ता है महेश परमार जी, वो हमारे साथ उपस्थित है। उनकी धर्मपत्नी जी कोकिला जी भी यहाँ पे उपस्थित है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि समाज के लिए वो क्या करते हैं। और यहाँ पे मोगरावाड़ी के इस क्षेत्र में हनुमानवाड़ी में काफ़ी सालों से वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो महेश जी इस महोत्सव के बारे में क्या सोच रखते हैं, अपने शब्द में उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं महेश परमार जी से। नमस्कार। पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत आभार। और ये विनोद मित्र मंडल जो हमारा है 19 साल पुराना मंडल है, वो हमारे विनोद भाई जो थे, अभी वो नहीं इस दुनिया में, लेकिन इसकी याद में जो हम मंडल चला रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ है, हमारे कार्यकर्ता लोग भी है। महाराज भी 19 साल से एक ही सेवा दे रहे हैं और 19 साल से हम लोग पूजा में बैठते हैं। मैं 19 साल से यही पूजा में बैठता हूँ। स्थापना के दिन और विसर्जन का जो पूजा था सत्यनारायण भगवान का, वो हम लोग बड़ी खुशी धामधूम से मनाते हैं। जो विनोद भाई की याद में हम लोग ये मित्र मंडल चला रहे हैं। महेश जी, हमारे वलसाड़ के इस क्षेत्र में हनुमानफड़िया में कितने लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं इस मंडल में? समझो कि रोज का कम से कम 100, 150, 200 आदमी लोग आते रहते थे। और आरती भी कितने लोग आरती के टाइम पे भी बहुत रस होता रहता है, सुबह शाम दोनों टाइम। 2 साल तक गणपति महोत्सव इतने धूमधाम से नहीं मनाया गया था, तो उस वक्त का समय और अब के समय में क्या आपको अंतर नजर नहीं, उस टाइम भी हमने घर में बिठाया था, क्योंकि उसको गणपति का पूजा होता है, तो हमने मंडप में स्टेज पे नहीं बिठाया था। लेकिन हमारे पप्पू भाई जो है उनके घर पे हमने स्थापना किया था और उधर हम पूजा पाठ जो मंडप में होता था वैसा ही हमने किया था और विसर्जन भी किया था। मतलब में 5-7 आदमी मिलकर सब कार्य किया था। लेकिन काम तो जो पूजा होती है तो हर साल होना जरूरी है। हाँ, आपको क्या कहना है हमारे इस क्षेत्र के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में? नहीं, काफ़ी इधर बहुत गणपति का बहुत वर्चस्व है। अभी समझो कि पूरे एरिया के अंदर बहुत जगह पे अभी गणपति बैठ रहे हैं। और कल भी हमारे यहाँ प्रोग्राम था, सुंदरकांड का प्रोग्राम था, तो हमारे यूपी वाले, हमारे यूपी के जो बिल्डिंग में, चारों बिल्डिंग में थे, उनके तरफ से इधर भजन कीर्तन का प्रोग्राम था और बड़ा 12 बजे तक बहुत बड़ी धामधूम से प्रोग्राम का हमने आनंद लिया। और सुंदरकांड जो किया था वो भाई भक्त लोग इधर से बहुत आए थे रात को। धन्यवाद आपका बहुत बहुत महेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
एक बार हमारा जोर से सब मंडल लोग की मिलके हो जाए गणपति बाप्पा बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। हर साल आप भी हमारी चैनल तुम्हारी चैनल से हमारे मंडल में आते रहे। तुम्हारा नहीं, ऐसे- हमारा सबका मंडल में आप आते रहे, उसे हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सही बात कही है कि हर धर्म, हर जाति के, हर वर्ग के लोग यहाँ पे गणेश महोत्सव में अमीरी और गरीबी का जो एक तफावत, एक फर्क है, वो मिट जाता है और हम सब साथ मिलकर एक ही मंडल पे, एक ही स्थान पर सब एकजुट होकर आरती करते हैं और गणेश जी की उपासना और पूजा करते हैं। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ के मोगरावाड़ी के विनोद मित्र मंडल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, आपकी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स के ऊपर, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। धन्यवाद। विनोद मित्र मंडल द्वारा गणेश महोत्सव के इस पंडाल में 56 भोग लगाया जाएगा, जिसे भी जो भी मनोकामना हो, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के बल पर वो इस 56 भोग का भी हिस्सा बन सकते हैं, जिसे जो भी गणपति बप्पा को अर्पण करना चाहते हो, इच्छा रखते हो, वो 56 भोग का हिस्सा बन सकते हैं। शास्त्र कहते हैं, इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तब उन्हें लगातार 7 दिन तक भूखा रहना पड़ा था। इसके बाद उन्हें 7 दिनों और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन खिलाए गए थे। माना जाता है तभी से ये 56 भोग परंपरा की शुरुआत हुई थी। ये हैं 56 भोगों के नाम। आरती सुनते हुए आप 56 भोगों के नाम भी जरूर पढ़िए, तो आपको भी ध्यान से देखना होगा कि हमारे गणेश जी को, गणपति बप्पा जी को हम कौन से 56 भोग चढ़ावा में चढ़ाएंगे। कल हर कोई अपनी इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार 56 भोग में गणपति बप्पा मोरिया गणेश जी को 56 भोग के व्यंजनों में से कोई भी 1 या 2 प्रकार के व्यंजन यहाँ पर गणपति जी को अर्पित कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।